है आप सभी का मेडिकल नर्सिंग वर्ड के चैनल के ऊपर। अपने जो सब्जेक्ट डील हो रही है वो है आपके नर्सिंग फंडामेंटल। नर्सिंग फंडामेंटल के अंदर जो आज से आपकी नई यूनिट शुरू होने वाली है वो है आपके हेल्थ केयर सिस्टम। अपने ऑलरेडी एक पूरी जो यूनिट है वो कवर है नर्सिंग प्रोसेस, जिसका लिंक आपको आइकन बटन के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। इस लेक्चर को शुरू करने पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी लेक्चर को अगर शुरू करते हैं तो उसको एंड तक देखें और इसके जो आगे के पार्ट बनते हैं या फिर पीछे के जो पार्ट बन गए हैं उनको भी आप कवर करने की कोशिश करें। और आज इससे क्या होगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, जो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है वो बढ़ेगी और आपको किसी प्रकार का अगर डाउट आएगा तो हम उसको क्लियर करेंगे। लेकिन अगर आप पूरी पूरी सीरीज को अगर एक सही वे के अंदर देखते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो सोचने की क्षमता और समझने की जो एबिलिटी है वो और बढ़िया रहती है। तो और इस इतने में कहना चाहूंगा, आज जो अपन डील करेंगे यूनिट वो आपको मैंने बता ही दिया है, जैसे कि हेल्थ केयर सिस्टम। तो आज शुरू करते हैं अपन हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। तो पहली चीज आ रही है आपके हेल्थ, ठीक है। उस हेल्थ केयर सिस्टम वर्ड के अंदर पहले आ रहा है आपके हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या हो गया? स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य अपन कैसे मान सकते हैं? कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो उसके क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर किसी प्रकार की एब्नॉर्मलिटी नहीं है। एब्नॉर्मलिटी का मतलब क्या हो गया? उसको डिजीज नहीं है, उसको मानसिक परेशानियां नहीं है, या फिर वो अपने वातावरण के साथ में अपने आसपास का जो वातावरण होता है, अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनके साथ में अच्छे से रह पा रहा है और उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है हेल्थ से रिलेटेड, मनोविज्ञान से रिलेटेड, जिसे अपन साइकोलॉजिकली कहते हैं, मेंटली कह सकते हैं। और सोशली वो आपके लोगों के साथ में अच्छे से रह पा रहा है, अपने फैमिली के साथ में, आपकी कम्युनिटी के साथ में। तो वो क्या चीज होती है? वो होगी हेल्थ। लेकिन इन्हीं डायमेंशंस के अंदर किसी प्रकार की जब एब्नॉर्मलिटी आ जाती है तो आपकी हेल्थ के अंदर क्या होता है? इलनेस आ जाती है। वो इलनेस किसी भी प्रकार की हो सकती है, फिजिकली हो सकती है, मेंटली हो सकती है, ऐसे हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है आपके, वो होती है आपके हेल्थ, मैंने बता दिया। और नेक्स्ट वर्ड आ रहा है आपके केयर। केयर का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति की या फिर किसी चीज की देखभाल करना। अब अपने केयर आ रहा है तो केयर के अंदर क्या होगा? वो होता है आपके पेशेंट होंगे, आपके जो हॉस्पिटल्स के अंदर डिफरेंट प्रकार के जो मरीज आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स, या फिर कम्युनिटी के अंदर जो लोग होते हैं उसके द्वारा, उनका नर्स के द्वारा जो नर्सिंग सर्विसेज दी जाती हैं, वो सारी चीजें आती है आपकी केयर के अंदर, वो नर्सिंग केयर कह सकते हैं। नेक्स्ट चीज आ रही है आपके वर्ड आ रहा है, वो है आपके सिस्टम। पीछे दिख रही होगा मेरे हिसाब से बोर्ड के ऊपर, मैं बता दे आपको, देख लीजिए आप एक बार। सिस्टम, सिस्टम क्या होता है? एक जटिल प्रक्रिया होती है, एक तरह से समझ सकते हैं। प्रक्रिया नहीं कहना चाहिए, एक जटिल चीज होती है जो कि सिंगल किसी भी एस्पेक्ट से नहीं बनती है। मतलब कि उसके अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशन आते हैं। कॉम्बिनेशन के मतलब, या मैंने कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपको हॉस्पिटल बनाना है तो हॉस्पिटल के अंदर क्या होगा? हेल्थ केयर वर्कर काम कर रहे होंगे और उसके साथ में पेशेंट्स होंगे, उसके साथ में आपके टेक्नोलॉजी भी उसके अंदर काम कर रही होगी। इसके अंदर आपके हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट होगा, मेडिकल वार्ड हो गया, उसके अंदर फार्मासिस्ट होगी, फार्मा होगी पूरी, मतलब फार्मेसी होगी, उसके अंदर ओपीडी होगी, आरपीडी होगी, और लोग उसके अंदर काम कर रहे होंगे, हेल्थ वर्कर होंगे, आपके हाउस कीपिंग करने वाले लोग होंगे, मतलब स्वीपर होंगे, सॉरी आपकी वार्ड बॉय हो गए, वार्ड गर्ल हो गए, वो हो गए, आपके हेल्थ प्रोवाइड करने वाले हेल्थ वर्कर हो गए, डॉक्टर्स हो गए। ये सब मिलकर आके बनाते हैं आपका हेल्थ केयर सिस्टम। ये जो चीजें होगी ये सारा मिलकर आपके कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसकी वजह से अपन कहते हैं इसको सिस्टम। ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम किससे बनता होता है? तो आप सिंपली एक बात कह सकते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम एक हॉस्पिटल होता है। हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है? आपके डिफरेंट प्रकार के जो हेल्थ वर्कर्स हो गए और केयर गिवर हो गए, ये वार्ड बॉय हो गए, सारी चीजें, ये सारे आदमी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। डॉक्टर भी हो गए, नर्सेज हो गए, ठीक है, और उसके अंदर क्लाइंट भी आते हैं। अब अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने फर्स्ट इसके अंदर लिख रखा है इंट्रोडक्शन। इसके अंदर मैंने फर्स्ट लिखा है इट कंप्राइज ऑफ इंस्टीट्यूशन, एजेंसी, पॉलिसी, पेमेंट प्लान्स, प्रोवाइडर, क्लाइंट्स एंड केयर गिवर। इसके अंदर बता रखा है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन क्या चीज होती है? इंस्टीट्यूशन एक प्रकार का आपके
ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी संस्था मान सकते हैं आप, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंदर एक उस ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रकार से बनाया जाता है किसी पर्पस को लेकर के, जिससे क्या होता है कि जो लोगों के एक मतलब अच्छे काम के प्रति बनाई जाती है ये चीजें, ऑर्गेनाइजेशन हो गए वो सारी चीजें। ऑर्गेनाइजेशन ये जो होते हैं उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, और रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से वो काम कर रहे होते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टेबल रहता है, स्टेबल मतलब यहाँ पे वो अपनी जगह पे रहता है, उसके अंदर डिफरेंट प्रकार के काम कर रहे होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अंदर क्या होता है, आपकी एक एजेंसी होती है, एजेंसी जो होती है वो डिफरेंट प्रकार की हो सकती है। एजेंसी मतलब कि यहाँ पर एक एजेंसी हो गई, तो एजेंसी क्या होती है कि एक एक ये भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। एजेंसी जो होती है वो प्रॉफिटेबल भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिटेबल भी हो सकती है। जैसे नॉन प्रॉफिटेबल के अंदर आपके चैरिटीज हो गए, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो आते हैं वो किसी प्रकार के नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, वैसे वो टैक्स बेस्ड पे सब, ठीक है। और प्रॉफिटेबल कैसा हो गया, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, ये चीजें जो आती है, या फिर प्राइवेट कोई भी सेक्टर्स होते हैं वो आपके प्राइवेट एजेंसीज के अंदर आती है एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है पेमेंट प्लान्स। पेमेंट प्लान्स का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे कि भाई पेमेंट प्लान्स आप किस प्रकार से पेमेंट दे सकते हैं, हाउ टू डू योर पेमेंट्स, ठीक है। तो पेमेंट्स प्लान जब आप देते हैं, ओपन है पेमेंट है वो आप किस प्रकार से दे सकते हैं। तो पेमेंट्स प्लान मतलब कि आप जो पेमेंट करते हैं वो किस बेस से कर सकते हैं, मतलब कि आपके डिफरेंस पॉलिसीज होती है जिसके द्वारा आप कर सकते हैं आपका पेमेंट। आप जो पॉलिसी होती है, आपकी इंश्योरेंस हो गए या फिर आरजीएस जो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो लोग होते हैं उनके द्वारा भी आपका काम किया जाता है, मतलब उनके द्वारा जो हेल्थ ली जाती है, हेल्थ की सेवाएं ली जाती है, उसके अंदर आरजीएस काम में आता है। उसी के साथ में आपके नेक्स्ट लिख रखा है यहाँ पे मैंने प्रोविडेंस। प्रोविडेंस के अंदर क्या होता है, जो कि आपके हेल्थ सेवाएं देते हैं, ठीक है। और क्लाइंट्स के अंदर क्या होता है, आपके पेशेंट आगे जो कि हेल्थ से मतलब हटके हैं, मतलब उनके अंदर किसी प्रकार की इलनेस आ गई है, वो सारी चीजें आती है। नेक्स्ट लिख रखा है मैंने केयर गिवर। केयर गिवर का मतलब वो होता है जो कि आपको नर्सिंग सेवाएं देंगे, आपको हेल्थ से रिलेटेड जो एजुकेशन देनी होगी वो सारी चीजें देंगे, जिसके अंदर आपके डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, ये सारी चीजें आती है। नेक्स्ट जो आपके पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, हेल्थ, ये मैंने गलत लिखी सर। हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड विद इन many different type of facilities to meet the need of the people। जो आपकी हेल्थ केयर दी जाती है वो डिफरेंट वे के अंदर दी जाती है, हॉस्पिटल्स के अंदर या फिर क्लिनिकल्स के अंदर। डिफरेंट वे के अंदर क्या कहने का मतलब क्या होता है कि आप साइकोलॉजी दे सकते हैं, मेंटली दे जाती है, स्पिरिचुअली जो मतलब कि आपकी जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है वो भी एक तरह का एक केयर होती है। आप एक जो आपकी थेरेपी देती है, डिफरेंट प्रकार की थेरेपी का मतलब आप जैसे कि आप कैंसर थेरेपी जो होती है वो भी, या कीमोथेरेपी होगी, वो डिफरेंट प्रकार की आपकी थेरेपी वो भी इसके अंदर ही आती है। आप किसी प्रकार से आप एजुकेशन देते हैं, वो भी एक तरह की आप वो केयर गिवर के द्वारा आपके एजुकेशन दी जाएगी, वो भी एक तरह की क्या करेगी, अंदर आपको इन्फेक्शन से बचाएगी, वो सारी चीजें आती है, ठीक है। वो डिफरेंट प्रकार की आपके दी जा सकती है, वो सारी चीजें आपके हॉस्पिटल्स के अंदर दी जाती है या फिर कम्युनिटी के अंदर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो हेडिंग ऐड की है वो है स्कोप ऑफ हेल्थ केयर ऑफ सिस्टम, सॉरी स्कोप ऑफ हेल्थ केयर ऑफ सिस्टम, ठीक है। स्कोप ऑफ हेल्थ केयर ऑफ सिस्टम, सॉरी एक मिनट गलत हो गई, स्कोप यहाँ पे स्कोप यहाँ पे वर्ड आ रहा है हेल्थ केयर सर्विसेज। स्कोप ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, सर्विसेज मतलब हो गया किसी प्रकार की जो आप सेवाएं देते हैं वो सर्विसेज के अंदर आती है। स्कोप जो होते हैं वो एक तरह से आप मान सकते हैं कि भाई आप इसका विस्तार जो होता है वो कितने हद तक होता है, किस क्षेत्र तक आप उसका फैलाव होता है, हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर जाता है। इसके अंदर मैंने फर्स्ट लिख रखा है पॉइंट प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। प्रमोशन ऑफ हेल्थ और प्रिवेंशन ऑफ इलनेस मतलब कि क्या हो गया कि आपको प्रमोशन ऑफ हेल्थ को बनाए रखना है, मतलब कि आपको हेल्थ को मेंटेन रखना है। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, प्रमोशन मतलब होता है बढ़ावा देना, मतलब कि आपको इस प्रकार से हेल्थ को मेंटेन करवाना है इंडिविजुअल्स की, कम्युनिटी की, कि
आप मतलब कल्याणकारी जो होती है ना, मतलब हेल्थ अच्छे से रहे, मतलब उसके लिए अपन क्या करेंगे, टीकाकरण हो गया या फिर अदर चीजें जो होती है वो हेल्थ के प्रमोशन के अंदर काम करती होती है। और प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, रोकथाम करना। इलनेस की रोकथाम मतलब कि जो बीमारियां फैलती हैं, इन्फेक्शन फैलते हैं, उनको जो रोकेंगे अपन, वो सारी चीजें आती है आपके प्रिवेंशन के अंदर। ठीक है, जैसे पोलियो को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, टीका लगाते हैं पोलियो वायरस का। ठीक है, क्योंकि उसको अपन एरेडिकेट हो गया पूरा, वो चीज आती है आपके इलनेस के अंदर। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस हो गया। नेक्स्ट आ रहा है आपके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस का मतलब क्या हो गया, भाई किसी भी चीज को डायग्नोस करना, मतलब कि उसका पता लगाना एक तरह से, क्या भाई किस वजह से ये चीज हो रही है। तो डायग्नोसिस मतलब कि उस चीज का पता लगाना कि भाई किस वजह से ये चीज हो रही है, मतलब ये बीमारी हो रही है, वो सारी चीजें आ गई। एंड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब क्या हो गया कि भाई आप जो नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं या फिर किसी प्रकार का इंटरवेंशन करते हैं, मतलब कि ट्रीटमेंट मतलब एक तरह से आप क्या करते हैं, जो आपके द्वारा जो सेवाएं दी जाती है, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो आपके द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है, मेडिकेशन दी जाती है, वो सारा आपके ट्रीटमेंट के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में मैंने लिख रखा है यहाँ पे रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या हो गया आपके, कि जो एक पेशेंट है उसकी पहले हेल्थ अच्छे से थी, वो अच्छे से काम कर रहा था, सारी चीजें वो हो रही थी उसके पास में, अब क्या हो गया उसकी हेल्थ के अंदर भाई कुछ डिफेक्ट्स हो गए। डिफेक्ट्स मतलब यहाँ पे कहना है ये है कि भाई उसको इन्फेक्शन हो गया है, फिर किसी प्रकार की कोई चीज हो गई या फिर उसको डिजीज हो गई। डिजीज हो गई तो अब क्या होगा, भाई उसके हेल्थ के अंदर चेंजेस आ गए होंगे। अब अपन को वापस उसकी जो प्रीवियस हेल्थ थी, मतलब कि उसकी जो वेल बीइंग की स्टेट थी, अपन उसको लौटाते हैं। लौटाने का मतलब यहाँ हो गया, आप जो सेवाएं देंगे उसके द्वारा ये चीजें होती है। ठीक है, ये जो प्रोसीजर होता है पूरा आपके द्वारा जो हेल्थ देने का, मतलब कि आपके द्वारा जो सेवाएं दी जाती है, जिसके बाद में उस पेशेंट की वो प्रीवियस हेल्थ, उसकी जो वेल बीइंग की स्टेट थी, वो वापस उसको मिल जाती है। ये चीजें जो आती हैं आपके, आती है रिहेबिलिटेशन के अंदर। ठीक, स्कोप ऑफ एक भी हेल्थ केयर का सिस्टम सर्विसेज का आता है। फिर आता है नेक्स्ट आ रहा है आपके सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर का मतलब क्या हो गया, कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके अभी प्रॉब्लम्स हो गई कुछ, मतलब हैंडीकैप्ड हो गए, हैंडीकैप्ड मतलब कि भाई वो लंगड़े वगैरह जो होते हैं ना, वो सारे लोग जिनके भाई हाँ किसी हाथ के नहीं है, किसी पैर नहीं, वो वाले जो है, या फिर चैलेंज ग्रुप। चैलेंज ग्रुप मतलब कि उनके अंदर फिर किसी प्रकार की फिजिकली डिसेबिलिटी हो गई या फिर साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी जो होती है, वो सारी आपके किसी चीज की सपोर्टिव केयर के अंदर। सपोर्टिव केयर उनको अपन जो सपोर्ट करते हैं कि भाई अभी किसी पेशेंट को कैंसर हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो अपन क्या करेंगे, उसको सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब मतलब ऐसी डिजीजेस, कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिसके अंदर अपन को सिर्फ उसको क्या करते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। आप उसको प्योर क्योर तो नहीं कर सकते, मतलब प्योर क्योर करने का मतलब कि आप पूरी तरह से सही कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप उनको उनका मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैं डिसेबिलिटी और जो आपके हैंडीकैप का मैं बताया था, वो उसके अंदर क्या होगा, आप उनको ऐसी स्किल सिखाए जिससे उनके वो जो जिन लाइफ स्टाइल है वो अच्छे से निकल सके, उनका मतलब काम करने का भी हो सके। इस प्रकार से आप सपोर्टिव केयर भी दिलवाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है आपकी हेल्थ केयर सेटिंग। हेल्थ केयर सेटिंग मतलब एक तरह से सेटिंग का मतलब क्या हो गया, एक तरह से पहले से मान सकते हैं आप। हेल्थ केयर सेटिंग मतलब एक जगह होती है जिसके अंदर आप एक कंटिन्यूम के अंदर आप हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। कंटिन्यूम मतलब एक श्रृंखला क्या था। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ग्रीन कलर पे करके अपलोड कर रखा है, इसी का पॉइंट आता है। इसके अंदर मैं लिख रखा है हेल्थ केयर डिलीवरी अगर विद इन कंटिन्यूम। कंटिन्यूम का मतलब होता है श्रृंखला, श्रृंखला। ठीक है, ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग। ठीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी अगर विद इन कंटिन्यूम ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये जो आपके द्वारा जो सर्विसेज दी जाती है हेल्थ से रिलेटेड, वो एक कंटिन्यूम एक श्रृंखला के अंदर, मतलब कि एक क्रमबद्ध तरीके से आपके द्वारा दी जाती है। ठीक है, एंड सर्विसेज फ्रॉम आउट पेशेंट टू इन पेशेंट एंड फ्रॉम एक्यूट केयर टू लॉन्ग टर्म केयर सेटिंग्स। मतलब कि क्या हो गया, आपके द्वारा जो दी जाने वाली जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, वो एक श्रृंखला के अंदर दी जाती हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, आपके द्वारा ये जो सेवाएं होगी वो आउट पेशेंट से लेकर के इन पेशेंट तक दी जाती है। आउट पेशेंट से इन पेशेंट का मतलब क्या हो गया, ओपीडी जो होती है, आप देखा होगा, आप अगर जनरली किसी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं
तो आपने एक चीज नोट की होगी कि भाई डॉक्टर्स होते हैं बैठे रहते हैं ओपीडी के ऊपर, उनके पास में जो जाता है ओपीडी मतलब वो आउट पेशेंट हो गया। और इन पेशेंट कब होता है, जब आप देखा होगा कि वो पेशेंट वार्ड के अंदर शिफ्ट हो जाता है। इन पेशेंट मतलब कि आपके आईसीयू हो गया, ये भी किसी प्रकार का जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर जो शिफ्ट हो जाता है, तो उसको अंदर अपन इन पेशेंट होता है, वो इन पेशेंट के अंदर काउंट होता है। और जो आप ओपीडी के ऊपर दिखाते हैं वो हो गया आपके आउट पेशेंट के अंदर आता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब आउट पेशेंट और इन पेशेंट हो गया, ये मतलब ये सेवा भी दी जाती है इसके अंदर। और दूसरी लॉन्ग टर्म से लेकर सॉरी शॉर्ट टर्म से लेकर आपके लॉन्ग टर्म तक की इसके अंदर सेवा दी जाती है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया, जो एक तो शॉर्ट टर्म मतलब कि छोटी छोटी बीमारियां होती है उनके लिए भी सेवाएं दी जाती है, तथा उनके जो बहुत ही लंबे समय तक चलती हैं जो डिजीज मतलब कि उनको डिजीज जल्दी मतलब क्या कहने का मतलब क्या है कि उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही लंबे समय तक चलता है, उनकी सेवाएं भी दी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है आपके मैं बता दूं, विद इन हॉस्पिटल मतलब कि आपके हॉस्पिटल्स के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो चीजें आ रही है। फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक अंदर थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है, आपके हेल्थ से रिलेटेड जो सेवाएं दी जाती है, मतलब एक तरीके से जो डॉक्टर्स होते हैं वो चिकित्सकीय, हिंदी का मतलब इसका जो थेराप्यूटिक का मतलब होता है चिकित्सकीय सेवाएं। ठीक है, जो मतलब कि आपके हेल्थ से रिलेटेड दी जाएगी, और डॉक्टर हो गए, नर्सेज हो गए, ये सारे दी जाएगी। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन पॉइंट है हम देखते हैं वन बाय वन। डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज के डायग्नोसिस करेंगे, डायग्नोस करेंगे पेशेंट की हेल्थ के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, मतलब किस वजह से आ रही है, वो चीज आपके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर आती है, डायग्नोस मतलब करना। नेक्स्ट आ रहा है आपके क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी पेशेंट आता है तो आप उसका ट्रीटमेंट जो करते हैं उसको जो वापस उसकी प्रीवियस हेल्थ वेल बीइंग की स्टेट लौटा देते हैं, मतलब कि आपकी उसकी हेल्थ के अंदर जो भी चेंजेस आए थे उसके अंदर आप वापस उसको रीगेन करवा देते हैं, जिससे उसकी क्योरिटी हो जाता है, मतलब उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ रहा है आपके रिहेबिलिटेशन। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि आप एक पेशेंट था जिसकी पहले अच्छे से था, वो पेशेंट अभी हेल्थ के अंदर कुछ उसके चेंजेस आ गए, मतलब कि उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। वो कैसे भी हो सकती है, वो मेंटली हो सकती है, साइकोलॉजिकली हो सकती है, या फिर सोशियोलॉजी हो सकती है, या फिर फिजिकली बायोलॉजिकली, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उन उन डायमेंशंस के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, डायमेंशंस का मतलब होता है एक तरह के विस्तार। ठीक है, ये जो हेल्थ के डायमेंशंस होते हैं इनके अंदर जब कोई भी चेंजेस आते रहते हैं, तो आप देखते होंगे कि उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, उनके जो काम करने का जो बिहेवियर होता है, और उनकी जो फंक्शनल एबिलिटी होती है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। उन चेंजेस को अपन वापस जो वापस सही से करवाते हैं, मतलब कि उनकी मेडिकेशन के थ्रू, आपके बहुत सारी जो वोकेशनल थेरेपी हो गई, रिक्रिएशनल थेरेपी हो गई, आप साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो गई, इनके थ्रू आप जो वापस उनकी जो प्रीवियस हेल्थ थी वो लौटाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है वो आपके रिहेबिलिटी आता है, ये भी आपके थेरेप्यूटिक के अंदर आता है। नेक्स्ट आ रहा है आपके इमरजेंसी मैनेजमेंट। इमरजेंसी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, या फिर किसी को हार्ट अटैक आ गया, या फिर कोई चीज हो गई, मतलब तो एक्सीडेंट हो गया, तो आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको आपको इमरजेंसी सेवाएं देनी पड़ेगी, इमरजेंसी आपको उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इमरजेंसी मतलब कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, मतलब पेशेंट की जान के ऊपर खतरा होता है, आपके क्लाइंट की जान के ऊपर खतरा होता है, तो आप उस टाइम पे जो मैनेजमेंट करते हैं वो आपके इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है, और वो भी आपके थेराप्यूटिक के अंदर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने जो आपके यहाँ पे लिख रखा है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब होता है सिंपली बचाव। ठीक है, तो आप बचाव किसका करेंगे और किससे करेंगे। बचाव का मतलब एक तरह से आप सिंपली समझ सकते हैं कि बचाव आप करेंगे इन्फेक्शन से हो गया या फिर डिजीज से हो गया। अब किस किस का करेंगे, तो वो नेक्स्ट मैंने लिख रखा है यहाँ पे मिस्टेक करके, एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर। एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर का मतलब क्या हो गया, जब आप कोई भी लेडी जो प्रेग्नेंट होती है, लेडी के मतलब जब ह्यूमंस हो गई, तो जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो वो कंफर्मेशन हो जाता है, उसके बाद में उसके चाइल्ड बर्थ तक, मतलब कि जो पार्टुलेशन जो अपन कहते हैं डिलीवरी ऑफ बेबी, उस टाइम तक जो हेल्थ केयर दी जाती है उस महिला को, उस प्रेग्नेंट लेडी को, वो जो होती है उससे अपन वो जो आती है आपके एंटीनेटल केयर के अंदर आती है। एंटीनेटल केयर के अंदर डिफरेंट प्रकार के जो टीके होते हैं वो भी लगते हैं। आपके अगर हीमोग्लोबिन की कमी आ रही है माँ के अंदर तो वो भी दी जाते हैं।
आप उसके अंदर पर्पस एंटीनेटल केयर के अंदर आप जो न्यूट्रिशनल लेवल होता है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है वो आपके एंटीनेटल केयर के अंदर आती है। ठीक है, क्योंकि अगर एंटीनेटल केयर अगर आप अच्छे से करेंगे, अगर न्यूट्रिशन उसको महिला को अच्छे से मिलेगा, तो उससे क्या होगा, जो उसके जो गर्भ मतलब जो आपका जो बेबी है वुम्ब के अंदर, मतलब उसके जो गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है उसको अच्छे से वापस से न्यूट्रिशन मिलेगा उसके ब्लड के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। तो ये चीजें उसके लिए भी बेनिफिशियल होती है, इसलिए आपको प्रिवेंटिव होना चाहिए। अगर ये अगर एंटीनेटल केयर अगर आप सही से नहीं देते हैं तो क्या होगा कि तो वापस आपके जो पेशेंट होगा, सॉरी, आपको जो बेबी होगा उसके अंदर भी वापस डिफॉर्मिटी जाने लग जाएगी, उसके अंदर कुछ डिफेक्ट हो सकते हैं जो कि साइकोलॉजी की ओर हो सकते हैं या फिर जेनेटिक भी हो सकते हैं, जेनेटिक में भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका ना बायोफिल्म भी आप देखने को मिलता है कई बार। वो भी सारी चीजें क्यों होती है कि आपके जो डेवलपमेंटल एंड ग्रोथ जो होती है बच्चे की माँ के वुम्ब के अंदर, तब ये चीजें सही से नहीं होती। एंटीनेटल केयर वगैरह या फिर कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं उनको तो अपन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एंटीनेटल केयर जो होती है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इसी के साथ में लिख देगा पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर का मतलब क्या था, यहाँ पे वर्ड आ रहा है पोस्ट। ठीक है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। ठीक है, ठीक है, तो बाद में का मतलब यहाँ पे क्या है, जब आपकी जो लेडी है उस लेडी की डिलीवरी हो गई है आपकी, मतलब यहाँ पे वो जो पेशेंट है अब आपके हेल्थ केयर के अंदर, वो एक तरह पेशेंट ही होता है वो। ठीक है, जो होती है वो महिला, उसकी जो डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में आप उसको सेवाएं देते हैं। अगर सर्जिकल प्रोसेस सिजेरियन हुआ है बेबी का, सी सेक्शन हुआ है, तो उसके द्वारा बेबी का नहीं, सो महिला को जो सी सेक्शन हुआ है उसके बाद में उसको अपन को सर्जिकल सेवाएं भी देनी पड़ेगी, है मैं इसी के अंदर भर्ती भी करता हूँ, या मेडिकल जो रिलेटेड जो होती है वो भी सेवाएं देनी पड़ेगी अपन को। फिर वापस उसको जो पैसे, अगर बेबी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बेबी को भी अपन वापस वो सेवाएं देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपके पोस्ट नेटल के अंदर आपके टीकाकरण हो गया, वो सारी चीजें आती है। वापस आपको पोस्ट नेटल केयर के अंदर आपको अच्छे से उसके न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन रखेंगे। बाबा अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं तो उनको भी आप रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, आप उनको इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश करेंगे, माँ और बच्चे दोनों को। तो ये सारी चीजें जो आती है वो आपके पोस्ट नेटल सॉरी केयर के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा गया है फैमिली वेलफेयर एंड सर्विसेज। फैमिली वेलफेयर सर्विसेज मतलब ऐसी सर्विसेज जो कि कल्याणकारी होती है, किसके लिए, आपके फैमिली के लिए। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याणकारी सर्विसेज। ठीक है, उसके अंदर आपके टीकाकरण वगैरह ये सारी जो चीजें होती है वो इसी के अंदर आती है। आपके वापस जो जो आपने देखा, आपको आपने देखा होगा कि फैमिली वेलफेयर सर्विसेज के अंदर आप गाँव के अंदर देखते हो कि पोषाहार भी दिया जाता है महिलाओं को, बच्चे के लिए वगैरह, ये सारी जो आती है फैमिली वेलफेयर इसके अंदर आती है। साथ में आपकी जो डिफरेंट प्रकार की एक्टिविटीज होती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। नेक्स्ट आ रहा है आपके वेल बेबी क्लिनिक एंड इम्यूनाइजेशन। वेल बेबी क्लिनिक का मतलब क्या होता है, जो बेबी हुआ है अपने पास में बेबी होते हैं उसको एक अच्छे से आपको क्लिनिकल सेवाएं दी जाती है, उसको मतलब सेवाएं देने का मतलब उसकी जो केयर की जाती है उसके अंदर। वापस ने उसके अंदर इम्यूनाइजेशन भी होता है। इम्यूनाइजेशन का मतलब आपके बेबी के अंदर हर एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में आपके आपके पूरे देखा होगा आपने कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी आता है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो होता है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर जो बच्चे की एज के ऊपर हर एज के ऊपर डिफरेंट प्रकार के जो आपके इम्यूनाइजेशन किया जाता है। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, टीकाकरण होता है, वो आपके किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है मैंने यहाँ पे कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि प्रिवेंटिव के अंदर क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आपने देखा ही होगा अभी बहुत ही विकट समय आपकी बात गुजरा है, वो था आपका कोरोना काल। कोरोना काल का जो था उसके अंदर अपन ने क्या किया था भाई, कि आपने सिंपली देखा होगा कि भाई आप हैंड वॉशिंग कर रहे थे। ठीक है, आप मास्क लगा रहे थे, आप घर से बाहर कम निकल रहे थे। ये सारे क्या हो गए, एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप किसी कांटेक्ट में नहीं आए तो आपको कोरोना नहीं हुआ। आपको ये सारी चीजें पता थी, तो ये आप प्रिवेंटिव मेजर्स यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि आप बचाव कर रहे हैं खुद का किससे, कोरोना से। कोरोना वायरस था जिसकी वजह से आप बहुत ही दिनों तक घर के अंदर बंद रहे थे। ठीक है, और लोगों के कई ऐसे भी हो गया, अभी लोग बहुत ही इसके साथ ऐसे देखा जाता है कि बहुत ही ज्यादा संख्या के अंदर डेथ मिली थी इसके अंदर कोरोना काल के अंदर। ठीक है, तो कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज मतलब कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो कि कम्युनिटी के अंदर फैल सकती है, मतलब कि इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है वो कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर काउंट आती है। ठीक है,
कम्युनिकेबल डिजीज होगी। और मैंने यहाँ पे पहले फैमिली वेलफेयर सर्विसेज जो बताई थी, वो आपके फैमिली मतलब कि आपके परिवार से रिलेटेड भी हो सकती है, बच्चे से रिलेटेड भी हो सकती है, ये चीजें होती है। आप एक फिक्स पॉइंट को लेकर ना नेक्स्ट लर्निंग पे हेल्थ एजुकेशन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। हेल्थ एजुकेशन का मतलब क्या होता है, जो आप आपने देखा होगा कि आप गाँव के अंदर जब जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि भाई शाम के टाइम पे आपको बाहर नहीं बैठना चाहिए, जहाँ पे झाड़ियाँ जब ज्यादा होती है, क्यों नहीं बैठना चाहिए वहां पे, क्योंकि वहां पे मच्छर होते हैं। मच्छर हो गए तो भाई आगे क्या होगा, भाई मच्छर काटेंगे, ऑब्वियसली मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है। अगर आपके माता एडी मच्छर है वापस तो उसकी वजह से हो सकता है। तो आपको हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ऐसा जरूरी नहीं है भाई ये यही चीज होगी। हेल्थ एजुकेशन जो होती है वो आप एक जब आप किसी पेशेंट को देखते हैं, सर्जरी हो जाती है, उसके बाद जो आप एजुकेशन देते हैं वो इसके अंदर आती है। ठीक है, जैसे कि भाई हाँ क्या आपको ये वुंड जो है आपका घाव है इसकी साफ रखना है, आपको आपको यहाँ पे एक तरफ नहीं बैठना है, आपको हर एक 2 घंटे के अंदर आपको पोजीशन वापस चेंज करनी है, आपको वापस है ना वॉक करना है, क्योंकि अगर आप नहीं चलेंगे तो फिर आपको चलने में आपको दिक्कत हो सकती है। ये सारी जो चीजें होती है वो आपके प्रिवेंट कर रही है आपको किससे, आप एक तो आप मतलब डिजीज से तो आपका प्रिवेंशन हो ही रहा है, साथ में आपकी हेल्थ एजुकेशन दी जा रही है, मतलब कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो एजुकेशन दी जा रही है वो आपकी सारी सारी हेल्थ एजुकेशन के अंदर आती है। और किसी इंडिविजुअल को भी दी जा सकती है और ग्रुप के अंदर भी दी जा सकती है। देखिए देखिए इंडिविजुअल के अंदर कैसे दी जाएगी, तो इंडिविजुअल की होगा मतलब एक आदमी हो गया सिंगल, बाकी मान के चलिए किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है तो आप उसको कैसे देंगे एजुकेशन के, मतलब कि भाई हाँ आपको सर्जरी हुई है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको टाइम टू टाइम टेबलेट्स लेनी है, आपकी जो जहाँ पे भी सर्जरी हुई है वहां के एरिया को आपको साफ रखना है। ऐसा नहीं होगा कि आप उसी तरफ लेटे रहे बार बार, ऐसा भी नहीं करना है। ये सारी जो होगी वो आपके एक इंडिविजुअल को देगी। लेकिन यही एजुकेशन जब मैं ग्रुप के अंदर देता हूँ, कम्युनिटी के अंदर देता हूँ, तो वो सारी क्या आ जाएगी आपके ग्रुप के अंदर, सॉरी ग्रुप एजुकेशन हो जाएगी, ग्रुप हेल्थ एजुकेशन हो जाएगी। ठीक है, जो नेक्स्ट जो आपके हेडिंग आ रही है वो सी के अंदर में लिखेंगे एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब आपने सिंपली जानते हैं आपके शिक्षा होता है, नहीं आ रहा है तो भी बता दूंगा आपको, शिक्षा। ठीक है, एजुकेशन के अलावा मतलब मेडिकल एजुकेशन होती है, दूसरी होती है आपके नर्सिंग एजुकेशन। अब मैंने यहाँ पे लिखा है मेडिकल एजुकेशन जो होती है वो आपको डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं जो उनको दी जाती है। नर्सिंग एजुकेशन वो उनको दी जाती है जो कि आपके नर्सेज होती है, जीएनएम नर्सिंग होगी, आपके जीएनएम नर्सेज होगी, आपकी एएनएम नर्सेज होगी, आपकी बीएससी नर्सिंग नर्सेज होगी, आपके एमएससी की हुई नर्सेज होती है, या फिर स्पेशलाइज्ड नर्सिंग जो होती है उनको जो एजुकेशन दी जाती है, वो सारी चीजें जो होती है फिर नर्सिंग एजुकेशन के अंदर आएगी। आपकी जो डॉक्टर हो गए, पीजी डॉक्टर हो गए, आपके एमडी डॉक्टर हो गए, ये जो एमबीबीएस डॉक्टर हो गए, ये सारे जो इनकी जो एजुकेशन दी जाती है वो आपकी मेडिकल एजुकेशन के अंदर आएगी। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इसी के मेडिकल एजुकेशन के अंदर पॉइंट लिखा है यूजी। यूजी का मतलब क्या होता है, अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट लिख रखा है मैंने यहाँ पे। अंडर ग्रेजुएट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो आपके सिंपली जो बीए हो गई, बीएससी हो गई, जो ये जो एजुकेशन होती है वो आपके अंडर ग्रेजुएट के अंदर आती है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है पीजी। पीजी का मतलब क्या हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब क्या हो गया, आपकी जो यूजी होगी, यूजी के बाद में जो एजुकेशन होती है वो आपके पीजी के अंदर आती है, और पीजी के बाद में जो आपके डॉक्टरेट होती है जो कि आपकी पीएचडी वगैरह जो होती है वो इसके अंदर आती है। मतलब कि एक आपको बता सकते हैं कि भाई यूजी जो होती है वो आपके सेकेंडरी जो एजुकेशन होती है उसके बाद होती है। सेकेंडरी मतलब जो 12th क्लास जो आप पास करते हैं वो सारी चीजें आती है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके स्पेशलिटी। इससे पहले मैं आपको बात बता दूं, आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो आप घबराए नहीं, क्योंकि टॉपिक कवर करना भी जरूरी होता है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको भी हमारे साथ एफर्ट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है स्पेशलिटी एजुकेशन। स्पेशलिटी एजुकेशन का मतलब यहाँ पे लिख रखा है मैंने फर्स्ट स्पेशलिटी। स्पेशलिटी मतलब क्या हो गया, आपके कुछ स्पेशल है, समथिंग जो कि आपको दूसरों से अलग बनाता है, अलग बनाता है। ठीक है, मतलब कि आप जैसे कि आप एक हेल्थ वर्कर तो है ही है,
हमको भी पता है कि आप नर्स है तो आप एक हेल्थ वर्कर हो गए, लेकिन आप स्पेशलाइज्ड नर्स कब हो जाएंगे, जब एक आप कोर्स करते हैं। जैसे कि मैं अगर आईसीयू के अंदर मैंने कर रखा है, मैंने डिप्लोमा कर रखा है पर्सनली ऑपरेशन थिएटर के अंदर हो गया, या फिर न्यूरोडेंटल केयर के अंदर हो गया, आईसीयू केयर के अंदर हो गया, तो मैं क्या हो गया उस फील्ड के अंदर। अगर मैं पर्सनली साइकेट्रिक वार्ड के अंदर ही मैं काम कर रहा हूँ मैं, तो क्या होगा, मैंने साइकेट्रिक पहले मैंने एमएससी कर रखी होगी, मतलब स्पेशलाइज मैंने एजुकेशन करूंगा। अगर स्पेशलाइज एजुकेशन में लेता हूँ किसी फील्ड से रिलेटेड, तो मैं उस फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट हो जाता हूँ एक तरह से। उसको अपन मतलब उससे रिलेटेड मेरे को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं उस फील्ड के अंदर मैं ही बन जाता हूँ। वो चीजें आती है आपकी स्पेशलाइज एजुकेशन के अंदर। ठीक है, मैंने फर्स्ट में लिख लिया है डिप्लोमा इन एजुकेशन, सॉरी ऑपरेशन थिएटर टेक्निक। आपको डिप्लोमा करवाया जाता है ऑपरेशन थिएटर के रिलेटेड जो टेक्निक्स होती है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स काम आते हैं, ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया जो यूज किया जाता है, वो सारी जो चीजें आती है। आपके ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो डॉक्टर किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं, उस टाइम पे नर्स को क्या काम करना होता है, आपको असिस्टेंस करना होता है आपके डॉक्टर्स को। तो वो सारी जो चीजें आती है वो आपके ऑपरेशन डिप्लोमा थिएटर के अंदर सिखाई जाती है। टेक्निक्स के अंदर टेक्निक का मतलब आपको सारी जो भी स्किल्स आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट मैंने लिखा गया डिप्लोमा इन न्यूनेटल केयर। न्यूनेटल केयर का मतलब क्या होता है, आप पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर अच्छे से काम कर सकते हैं। पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर मतलब अगर आपने डिप्लोमा कर दिया है अच्छे से, तो आप जो बेबीज होते हैं छोटे छोटे, जो मतलब नए या इन्फेंट्स हो गए, आपके न्यूनेटल्स होते हैं, उनको जो आप सेवाएं देते हैं वो आपके तभी अच्छी से हो पाएगी जब आपके पास में स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होगी किसके अंदर, न्यूनेटल केयर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपके हो गया आईसीयू। अगर आईसीयू की बात करें, आईसीयू की फुल फॉर्म होती है आपके इंटेंसिव केयर यूनिट। यहाँ पे लिख देता हूँ, आईसीयू की फुल फॉर्म होती है आपके इंटेंसिव केयर यूनिट। यहाँ फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव केयर, मतलब तीव्र। इंटेंसिव का मतलब भी खुद में एक आपने होता है इंटेंसिव, बहुत ही तीव्र चीज होती है भाई, मतलब कि एक तरह से आप मान सकते हैं बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो आपके आईसीयू के अंदर आते हैं। आईसीयू भी डिफरेंट प्रकार के हो गया, आपके एमआईसीयू हो गया, आपके कार्डियक आईसीयू हो गया, आपके बर्न आईसीयू हो गया, ये सारी अलग अलग वार्ड आते हैं। मतलब आईसीयू भी एक बड़ा अपने आप में बड़ा डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, उसके अंदर जो सेवाएं दी जाती है तब वो तभी देख सकते हैं जब आपके आईसीयू के अंदर आपने स्पेशलाइज्ड कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तब आता है। ये डिप्लोमा जो जनरली जो कोर्स होता है मैं आपको बता दूं, एक 1 to 2 ईयर के पास में होता है, 1 to 2 ईयर के पास में होता है। जबकि जो आपके जो आपके आते हैं पीजी के अंदर, ठीक है, ये पीजी के अंदर आएंगे। पीजी के अंदर देखा जाता है जनरली जो आपके एमए वगैरह, एमए हो गया, एमएससी नर्सिंग हो गया, ये सारे पीजी के अंदर आते हैं। और जो आपके यूजी के अंदर जो आती है चीज वो आपके आती है जो मान सकते हैं 3 से 4 साल के जो कोर्स होते हैं, 3 से 4 साल के कोर्स, वो आपके इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये आपके यूजी के अंदर आएंगे। और उसके बाद में भी आपके डॉक्टरेट जो होता है वो सर्टिफिकेट उसके अंदर आते हैं। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग लिख रखी है डिप्लोमा इन कार्डियक एजुकेशन। मतलब कि आप हेल्थ सॉरी आपकी जो कार्डियक मतलब कि आपके हार्ट के अंदर जो भी डिसफंक्शनिंग आती है, आपको हार्ट वाले पेशेंट को किस प्रकार से सेवाएं देनी है, किस प्रकार से आपको उसकी केयर करनी है, वो आपको सिखाया जाता है डिप्लोमा इन कार्डियक केयर के अंदर। और निजी सेवाओं को आप अप्लाई करते हैं, आपका स्पेसिफिक जो एजुकेशन होती है वो आप कार्डियक वार्ड के अंदर आप देखते हैं, कार्डियक आईसीयू जो होता है उसके अंदर आप अप्लाई करते हैं डिप्लोमा इन बर्न्स। नेक्स्ट जो आया आपकी हेडिंग आ रही है डिप्लोमा इन बर्न मैनेजमेंट। बर्न्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, बर्न मतलब होता है सिंपली जलना किसी चीज का। अब वो जलेगा कैसे, वो कैसे भी जल सकता है आपके, मतलब क्या केमिकल इंजरी हो गई, केमिकल्स होते हैं, एसिड हो गया, एसिड के किसी के ऊपर छींटे पड़ जाते हैं जल जाता है आदमी। आपके किसी प्रकार की इलेक्ट्रिकल शॉक हो गया, मान के चलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं ये चीजें अपन, इलेक्ट्रिकल शॉक क्योंकि उसमें अगर आदमी जल गया तो वो भी आपके एक तरह से बर्न्स के पेशेंट हो गया। अगर कोई पेशेंट आग के अंदर जल गया वो भी आपके एक तरह का बर्न्स का पेशेंट आ गया। तो आपके जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने को मिलती, मतलब कि आपके बर्न मैनेजमेंट भी आपको अलग अलग तरीके से करना होता है, अलग अलग पेशेंट्स के अंदर अलग अलग वो क्रिटिकल पोजीशन के आधार पर होता है। ठीक है, ये क्रिटिकल कंडीशन के आधार पोजीशन सॉरी पैरामेडिकल के एजुकेशन के अंदर आप सिंपली एक वर्ड देखकर आपने कोर्स देखा ही होगा,
कि एक्सरे जो करते हैं, जो आपके सिटी स्कैन वगैरह जो सारी चीजें जो आती है वो पैरामेडिकल एजुकेशन के अंदर आती है। पैरामेडिकल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन होती है जो कि असिस्टेंट करती है आपकी जो मेडिकल केयर होती है। मतलब कि अगर आप एक्सरे क्यों करवाते हैं, एक्सरे करवाने से आपको पता चल जाएगा कि मतलब एक तरह की टेक्निक होगी ना एक्सरा, क्योंकि एक्सरे जो मशीन होती है वो एक तरह की टेक्निक टूल हो गया, और जो उसके द्वारा जो निकल गई जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट है, और उसके अपन अपने उस टेक्निक को यूज कर रहे हैं, एक्सरे के टूल को अपन जो यूज कर रहे हैं वो आपकी टेक्निक के अंदर आ जाएगा वापस, और वो एक्सरे आपके काम आ जाएगा। क्यों, आप फर्दर जो भी नर्सिंग सॉरी आप जो मेडिकल डायग्नोसिस या फिर नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे उसके अंदर भी जो एक्सरे वगैरह में काम आते हैं। यहाँ पे मैलेरिया का एक्सरे हो गया, ठीक है। एक्सरे जो होती है रिपोर्ट आपने देखे होगा, ब्लैक एंड व्हाइट का आता है प्लास्टिक पेपर के अंदर बना हुआ, वो होता है लेबोरेटरी एमएलटी। लेबोरेटरी एमएलटी का मतलब क्या होता है, आपके जो लैब्स होती हैं, लैब्स के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है पर्सनल लैब का। अगर देखो बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं उनके देखते हैं मिलता है आपको। अब आप जो भी माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड हो गया, आपके हेमेटोलॉजी से रिलेटेड हो गया, ये सारी होता है माइक्रोबायोलॉजी की, मतलब आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनसे उनका पता लगाते हैं आप। हेमेटोलॉजी के अंदर आपके ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं, वो सारा आपके जो काम आएगा वो आपके लेबोरेटरी एमएलटी के अंदर काम आएगा। नेक्स्ट आ रहा है पैरामेडिकल एजुकेशन के अंदर डायलिसिस। जब किसी व्यक्ति की किडनी वगैरह को जो फेल हो जाती है उसके ब्लड के अंदर क्या होता है, जो नाइट्रोजनी कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजनी कंपाउंड मतलब आपकी जो किडनी फेल हो जाती है तो मतलब क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो पाता है, जिससे आपके नाइट्रोजनिक कंपोनेंट जो होता है वो बढ़ जाते हैं। फिर आपके फिर क्या होता है, वो एडिमा देखने को मिल जाता है, वापस अलग अलग कंडीशन होती है। फिर अगर किडनी सही से काम नहीं कर रही होती, क्या होता है ब्लड आपका सही नहीं होता, फिर फाइनली पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। उसके अंदर भी आपकी जो डायलिसिस होती है उसके अंदर आपकी जो डायलिसिस मशीन काम आती है, उसके अंदर डायलिसिस एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। आपको जो जो पैरामेडिकल के अंदर एजुकेशन कर रहे होते हैं उनको डायलिसिस के बारे में भी बताया जाता है, उनकी जो मशीन होती है वो काम में आती है, तो उनको पैरामेडिकल एजुकेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट आपकी मैं क्या है फार्मेसी। फार्मेसी भी जो फील्ड होता है एक बार अपना आप में एक बड़ा फील्ड होता है। एम फार्मा हो गया, बी फार्मा हो गया, या फिर आपके डी फार्मा हो गया, ये डिफरेंट प्रकार के कोर्स होते हैं। फार्मेसी आपके हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट प्रकार के काम आती है, उसके बिना तो आपका हॉस्पिटल जो होता है अधूरा होता है एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि अगर आपके पास में मेडिकेशन नहीं हो गया, आपके पास में इंजेक्शन नहीं होते हैं, तो आप किस प्रकार से सेवाएं देंगे, आपका हॉस्पिटल किस काम का रह जाएगा, फिर तो आपको मतलब आप समझ ही सकते हो हॉस्पिटल वो रहे ही नहीं एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन। कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन मैंने आपको जो एजुकेशन आपकी कम्युनिटी के अंदर दी जाती है, किसी भी जैसे आप प्रेग्नेंट लेडी हो गई उनसे भी वो जो एजुकेशन दी जाती है कम्युनिटी के अंदर। एड्स से रिलेटेड आपको भी कई बार देखा होगा कि भाई एजुकेशन देते हैं एड्स के अंदर। आप सब जानते हैं इसके अंदर एड्स के अंदर जो कि एक एसटीडी होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, वो आपके उससे रिलेटेड या फिर किसी और जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कोरोना के अंदर भी अपने कम्युनिटी के अंदर हेल्थ एजुकेशन दी गई थी, भाई आपको हाथ साफ करने हैं, हैंड वॉश साफ करने हैं, ठीक है। एड्स के पेशेंट होता है भाई, हाँ आपको भाई क्या ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता है, आप दूसरों को भी कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन देते हैं, मतलब कि कम्युनिटी के अंदर भी एजुकेशन दी जाती है, साथ साथ में आपका जो पेशेंट के साथ में जो काम कर रहे होते हैं उनको भी एजुकेशन दी जाती है, वो सारी कम्युनिटी के अंदर आती है। कम्युनिटी के अंदर आपके लार्ज ग्रुप के अंदर आपको एजुकेशन दी जाती है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख रखा है रिसर्च। रिसर्च किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जो काम रहती है बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रिसर्च का जो काम होता है, रिसर्च के आधार पर ही सारा काम होता है, क्योंकि भाई आप जो मेडिकेशन यूज कर रहे हैं, जो आप टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, जो आप एक्सरे मशीन यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें किससे आई है, आपकी रिसर्च ही होती है कि हाँ ये इस काम से इसको कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर आपके सर्वे हो गया, ये सारे रिसर्च में आते हैं, आपके चेकलिस्ट हो गए, ये सारी चीजें आपके रिसर्च के अंदर आएगी। अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे किसी काम के अंदर तो आप उसके अंदर परफेक्शन दे ही नहीं सकते, क्योंकि रिसर्च एक ऐसी चीज होती है जिसके द्वारा आप छोटी छोटी चीज का पता लगाते हैं, जैसे स्पेस रिसर्च हो गया, ये भी होता है। आपको मैं ठीक है ये ऑफ टॉपिक हो गया, मैं बता दूं। नेक्स्ट आ गया क्लिनिकल मेडिसिन। क्लिनिकल मेडिसिन का मतलब क्या होता है, आपको क्लिनिकल के अंदर मतलब कि आपके हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिसिन होती है उनका भी आपको पेशेंट को देते हैं, और उससे रिलेटेड आपको एजुकेशन भी दी जाती है कि यहाँ पे कौन से पेशेंट को कौन सी एजुकेशन दी जाती है, सॉरी दवाई दी जाती है, ये सारी चीजें आपको एजुकेशन फार्मा के अंदर पढ़ाया जाता है।
और वो भी आप अप्लाई करते तब जब आपको पूरा कोर्स हो जाता है, तब आप वापस अप्लाई करते हैं और आपको जनरल नॉलेज इस टाइम में भी मिल जाता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ लिख रखा है नर्सिंग। नर्सिंग आपके अपना आप एक फील्ड होता है जो कि बड़ा ही अच्छे फील्ड होता है, जो कि आपके फील्ड से ही है, ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, आपको फील्ड से है। तो नर्सिंग जो होती है वो 4 साल का कोर्स होता है, बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे हैं। फिर आपके 2 साल की एमएससी हो गई, फिर आपके 2 साल की शायद पीएचडी होती है, वो भी आपका कोर्स होता है। तो नर्सिंग सेवा जो होती है वो आपकी नर्सिंग देती है, वो भी आपके हॉस्पिटल के अंदर होता है। तो हॉस्पिटल नर्सिंग फील्ड वाले वो भी आप वो आपके क्या बोलते हैं ऑक्यूपेशन देता है, आपके जो व्यवसाय देता है। साथ ही साथ नर्सिंग जो फील्ड होता है वो कम्युनिटी के अंदर आपके हेल्थ सेवाएं भी देता है, नर्सिंग केयर देता है, वो हो गया। नेक्स्ट जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो कि आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जैसे बता दें तो इसको जो आपके फंक्शन सारे वो है आपके आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या हो गया, आपके हॉस्पिटल से बाहर जो फंक्शंस होते हैं वो हॉस्पिटल के, वो कौन कौन से होते हैं, वो चीजें अपन पहले देखते हैं। आउट पेशेंट सर्विसेज। आउट पेशेंट सर्विसेज का मतलब क्या हो गया, ऐसी सर्विसेज जो कि पेशेंट को बाहर दी जाती है, बाहर मतलब के हॉस्पिटल से बाहर दी जाती है। जैसे कि आपकी नर्सिंग केयर हो गया, होम केयर जो होती है वो सब इसके अंदर रहती है। होम केयर भी इसके अंदर ही आती है। आउट पेशेंट मतलब सर्विसेज, मतलब कि पेशेंट को ऐसी सर्विसेज जो कि हॉस्पिटल से बाहर दी जाती है। होम केयर हो गया आपके, आप जनरली जानते हैं कि जो नर्सिंग केयर वर्कर होते हैं कोई कुछ कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि नर्सिंग सेवा देते हैं, हॉस्पिटल आपके होम पर भी देते हैं, वो होम केयर हो गए। स्कूल हेल्थ के अंदर क्या देखा जाता है कि जो आपने देखा होगा कि कई जो आपकी आशा वर्कर्स होती हैं वो आपको एजुकेशन देने आती है, जो गर्ल्स होती हैं उनको मेनली के मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताती है, मतलब जो मासिक धर्म होता है इनको बारे में बताने को आती है। वो चीजें जो आती हैं वो आपके स्कूल हेल्थ के अंदर आएगी। जो आपके एल्बेंडा जो आपका जो दवाई आती है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, आपने देखा होगा 6ठी 7वीं क्लास के अंदर या फिर 10th तक भी देखा हो सकता है, आपको एक टैबलेट दी जाती है कीड़े मारने की, जो कि आपके पेट के अंदर पड़ जाते थे, उनको एक टैबलेट दी जाती थी, ठीक है, उमिटी गोली आती थी, वो भी चीज थी। तो वो सारी जो चीजें आती है वो आपके किससे रिलेटेड है, तो इसको आपके इंडस्ट्रियल हेल्थ। इंडस्ट्रियल हेल्थ का मतलब क्या होता है, जो है इंडस्ट्रियल हेल्थ का मतलब क्या होता है, आपकी जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो डिफरेंट प्रकार की जो कंपनी होती है या फिर इंडस्ट्री होती है उनके अंदर हेल्थ सॉरी जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। जैसे कोई पेशेंट अगर केमिकल्स सॉरी पेशेंट कोई वर्कर है वो केमिकल्स के साथ में डील करते हैं रेगुलरली, तो उनको किस प्रकार से अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए, किस प्रकार से उनको अपना बचाव करना चाहिए उन केमिकल से, या फिर जो डिफरेंट प्रकार की जो गैसेज होती हैं उनके अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको किस प्रकार से बचना चाहिए। जो जहरीली गैसेज होती है, मतलब को बहुत सारी गैसेज होती है, जरूरत पे ये सारी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन आपके वायुमंडल के अंदर भी बहुत कम होती है वैसे देखा जाता है, लेकिन वो परसेंटेज आपके डिलीवरी रेट बहुत कम होता है, ठीक है। तो आपकी गैसेज हो रही है उनके लिए भी आप एजुकेशन देते हैं हेल्थ वर्कर सॉरी आपके इंडस्ट्रियल वर्कर जो होते हैं उनको, कंपनी के अंदर जो काम कर रहे होते हैं ना, सिंपली ऐसे देखा जाता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ लिख दिया डोमिसिलियरी एजुकेशन। डोमिसिलियरी एजुकेशन का मतलब होता है ऐसी एजुकेशन जो कि आपके सपोर्टिव होती है। सपोर्टिव का मतलब क्या होती है, एक तो आपकी हेल्थ एजुकेशन दी जाती है वो भी आप पेशेंट के साथ में क्या करती है, सपोर्ट देती है, या फिर ऐसी सर्विसेज या फिर ऐसे जो एजुकेशन होती है जो कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, जो कम्युनिटी के अंदर हो गया आपके पेशेंट को दी जाती है, वो आपके सारी चीजें आती है डोमिसिलियरी एजुकेशन के अंदर। तो थैंक यू क्लास, आज की क्लास को अपन यही रोकेंगे क्योंकि क्लास ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। तो नेक्स्ट अपन जो टॉपिक डील करेंगे अगली क्लास के अंदर वो है आपके हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा साथ में कि आप जो वीडियो वगैरह देखते हैं तो आपके साथ में आपके जो साथी है पीएच ग्रुप होते हैं या फिर स्टूडेंट्स होते हैं दूसरे, उनको भी आप शेयर करें, जिससे क्या होगा कि उनको भी एजुकेशन मिलेगी, और एजुकेशन का मतलब यहाँ पे उनको कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन मिलने की और बढ़िया मिलेगी, और आप आपका जो सपोर्ट है हमारे साथ में इसी तरह बनाए रखे। तो थैंक यू क्लास, एक बार फिर से आपका धन्यवाद।